चलो एक क्वेश्चन लिखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power 2 to the power 2 to the power x 2 to the power 2 to the power x 2 to the power x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा अजीब सा है दिखने में, बट बिल्कुल इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबकी निगाहें बोर्ड पे। इस तरह के सवाल अगर कभी आपको दिखें तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा वाला, यानी कि इसको कुछ मान लेते हैं। इसको पुट कर दिया हमने 2 to the power x इक्वल टू t। अब फोकस हो जा, हुआ? देखो, तो हमने सबसे बड़े से थोड़ा सा जो छोटा था सेकंड वाला, उसको हमने पुट कर दिया t। अब देखना, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सबसे पहले a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया a टू द पावर x इंटू लॉग a, यानी कि एक log 2 आया, मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल से। अब ये 2 टू द पावर x था, तो 2 टू द पावर x का फिर से 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 इंटू dx इक्वल टू t का dt। ध्यान से देखें, तो आपको वैल्यू मिल गया कितना, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x dx इज इक्वल टू log 2 का RHS भेज दूं तो 1 बाई log 2 होल स्क्वायर इंटू dt। यानी कि मुझे इस पूरे का वैल्यू मिल गया यहां से यहां तक, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x dx इक्वल टू दिस। तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। तो 1 बाई log 2 का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट था, बाहर कर लो इसको, और इंटू dt। ये पूरा काम हो गया, और इसका वैल्यू हमने t माना है, ये वाला क्वांटिटी को हमने t माना है, तो 2 टू द पावर t और आ गया। तो कुल मिला के सवाल पहुंच गया 2 टू द पावर t dt, और 2 टू द पावर t का इंटीग्रेशन फिर से वही 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई log 2 दिस टाइम। तो नीचे इधर चल रहा था 1 बाई log 2 का होल स्क्वायर इंटू इसका हो जाता 2 टू द पावर t डिवाइडेड बाई log 2 प्लस सम कांस्टेंट c। और अगर t का वैल्यू रख दो तुम, तो तुमको मिल जाएगा, देखो 1 बाई log 2 का होल क्यू हो जाएगा, log 2 होल क्यू इंटू 2 टू द पावर t का वैल्यू ये, यानी कि 2 टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सवाल तुमको दोबारा कहीं दिखता है, सपोज दिख गया जैसे 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर x 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर x 3 पावर 3x 3 पावर x dx, ऐसे आंसर याद रखो। आंसर में सबसे बड़ा वाला टर्म आता है, और log 2 डिवाइडेड बाई log 2 का पावर 3, यहां सबसे बड़े में 3 बार 2 था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? सबसे बड़ा वाला टर्म ये रहा, 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर x डिवाइडेड बाई log 3 पावर कितना 4 प्लस सम कांस्टेंट c। और तरीका वही है, सबसे बड़े से जो छोटा है उसको t मान लो, आगे बढ़ते जाओ, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपका आएगा। नोट करो। अरे कुछ नहीं किया है, ये वाले को t पुट किया है, देखो ना, इस वाले को t पुट किया, सेकंड वाले को, सबसे बड़े से छोटे वाले को, बस डिफरेंशिएट किया, सब्स्टिट्यूट किया। देखो करके, दो मिनट पहले सो रहा था क्या तुम? अच्छा, तुम लोग को लिंक नहीं दिया गया था क्या? कोई नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। लाख लाख रोज आकर बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगाकर बस जाते हैं। सबसे पहले बच्चे ये पूरा a, ठीक है, सॉरी ये a और ये x, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, ठीक। अभी चेन रूल से बच्चे, इसका अभी चेन रूल से, चूंकि ये x नहीं था, ये 2 टू द पावर x था, तो इसका फिर से एक बार a टू द पावर x इंटू लॉग a, बस डिफरेंशिएशन बच्चे, डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाए।
फंक्शन के अंदर फंक्शन। हो गया सबका? आज ऑप्टिक्स का क्लास मैं ले रहा हूँ क्या शाम को, फिजिक्स का क्लास? ठीक है। तुम्हारा ऑप्टिक्स अब खत्म होने के कगार पे है, टेंशन मत लो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा है बस, लेंस तो खत्म होने वाला है। अब कुछ बकवास चीज़ें बची हैं लेंस में, प्रैक्टिकल चीज़ें जो तुम लोग स्कूल में करने वाले हो, नहीं बताने से भी होगा। मेनली अब बचा है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़ाना है क्या? नहीं आएगा आएगा एग्जाम में तो आएगा, इससे सवाल आता है। नहीं एंट्रेंस का ही बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस का ही बात कर रहा हूँ। एंट्रेंस में तो, बोर्ड में नहीं आएगा शायद, एंट्रेंस में तो आएगा, क्योंकि हर 1 साल 2 साल के अल्टरनेट में तो पूछ देता है एक सवाल, और इतना सारा पेपर है, किसी न किसी में तो दिखेगा ही। चलो कोई नहीं, पढ़ लेंगे। अरे लेंस ही तो है, जब लेंस पढ़ लिया तो उसको पढ़ने में क्या है। एक बार एक लेंस, एक बार 2 लेंस। आंखों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा आंख के बारे में तुम लोग को पता होगा ही। कॉर्निया, क्या क्या होता है उसमें, प्यूपिल्स, रेटिना। अरे मायोपिया तो नहीं पढ़ना है हम लोग को मायोपिया तो बायल क्या हटा दिया है बच्चे, वो बोर्ड्स के सिलेबस में हटा दिया ना। एंट्रेंस वाले ने तो अपना सिलेबस दिया ही नहीं ना, तो पढ़ना तो हमें सब कुछ पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है अपने पास। पढ़ लेंगे, ये 2 क्लास में हो जाएगा, आसान है, कुछ खास नहीं है। क्या ऑफलाइन क्लास बच्चे लग नहीं रहा है मुझे इस साल होगा, देखते। ऑप्टिक्स के बाद मैं सोच रहा हूँ वो पढ़ा दूं जो कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए ऑप्टिक्स के बाद मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा बच्चों, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो इधर आओ। एक फॉर्मूला बताया था तुमको, शायद याद हो, 1 + sin 2x का फॉर्मूला याद आ रहा है? sin x + cos x होल स्क्वायर, याद है ना? और एक था 1 - sin 2x, ये होता था sin x - cos x होल स्क्वायर। डू यू रिमेंबर? ये लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो यहां से अगर sin 2x का वैल्यू देखा जाए बच्चों, sin 2x का वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो यहां से आता है sin x + cos x होल स्क्वायर -1, और अगर यहां से sin 2x निकालूं तो इसको RHS भेजूं, इसको LHS लाऊं, तो 1 - sin x - cos x होल स्क्वायर। ये तुम लोग से ऑप्टिक्स सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सवाल उसका सॉल्व हो रहा है ना? नहीं, सॉल्व होना चाहिए बच्चे, नहीं हो रहा है तो फिर कॉन्सेप्ट में खराबी है कहीं ना कहीं। सीबीटी दे दूंगा अच्छा ठीक है। किधर गया इसका सवाल? अब देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आईआईटी इस पे 2-3 बार सवाल पूछा है, जिसके कारण मुझे ये फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ा है। नहीं लिखने से भी होता, बट मुझे लगा कि लिख देना चाहिए। जैसे सवाल आया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x + sin x डिवाइडेड बाई √sin 2x dx। ये सवाल देखो, दिखने में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हुआ तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट दिख गया तो बहुत बढ़िया। ऊपर sin + cos या sin - cos दिखाई देगा, और नीचे कहीं sin 2x का टर्म दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, sin 2x को रिप्लेस करना है, या तो इससे या तो इससे। किससे रिप्लेस करना है? अगर ऊपर प्लस वाला है तो इसके जगह पे माइनस वाले को लिखना है, ठीक है। और अगर ऊपर माइनस है, sin x - cos x या cos x - sin x, तो आपको ये sin x + cos x वाला फॉर्मूला यूज करना है, उल्टा। बात समझ में आ रही है? मतलब सर कहना क्या चाहते हो, अब करके दिखाओ। cos x + sin x ऊपर है,
नीचे साइन 2x के जगह पे हमने लिख दिया, ऊपर प्लस वाला था तो माइनस वाला फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ, इसका डेरिवेटिव ये है, डिफरेंशिएट करके देखो मन में, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिख रहा है? तो मैंने क्या किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बच्चे मान लिया t, और डिफरेंशिएट करूं तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। बस रिप्लेसमेंट कर दो, ये पूरा न्यूमरेटर का टर्म बन गया dt, और नीचे अंडर रूट में आ गया 1 माइनस, इसको t माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की नजर से देखो, फॉर्मूला बोलो, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि t बाई 1 प्लस सम कांस्टेंट c, t का वैल्यू रख देना है। कोई दिक्कत? नोट करो। हाँ एकदम सही, आज फिर से गया था 10 किलोमीटर दौड़ने। यहाँ से सबसे पहले गया था मैं नारंगी, नारंगी होता है यहाँ से 4 किलोमीटर, मेरे घर से 4.5 किलोमीटर। नारंगी से फिर वापस आया, 9 किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर फिर गीता मंदिर ऊपर जाके अप डाउन किया, 10। हाँ जंगल के बीच में, कल हिरन आया था मेरे खिड़की के पास, 2। हाँ ना रे, अपना घर कहाँ से आ जाएगा, गरीब आदमी हूँ मैं, गुवाहाटी में बाहर से आया हूँ, अपना घर के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। तुम लोग कोई गिफ्ट कर दो, किसी का पापा का कोई घर वर एक्स्ट्रा है तो मुझे गिफ्ट कर देना, गुरु दक्षिणा। अच्छा तू मेरे से मांगेगा, हरामी इंसान। चलो जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 16 माइनस 9 साइन 2x। हाँ जी ध्यान से देखें, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे साइन 2x है, साइन 2x को रिप्लेस करो प्लस वाले से, चलो साथ साथ करेंगे सब लोग। ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे अंडर रूट में 16 माइनस 9 इंटू साइन 2x की जगह पे प्लस वाला फॉर्मूला लिखना है आपको, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। और इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लेना है t, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लिया हमने t, डिफरेंशिएट करूं तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, dx इक्वल टू dt। बहुत बढ़िया, ऊपर वाला टर्म पूरा dt बन गया, तो ऊपर में आ गया बच्चों dt, और नीचे अंडर रूट में ध्यान दो तो मार्केट में चल रहा है 16 माइनस 9 इंटू, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 16, और ये देखो प्लस 9 एक आएगा तो ये 25 बन जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 9 टी स्क्वायर। लेकिन ख्याल रहे, हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वहां एक्स स्क्वायर के साथ 1 होता है हमेशा, जितना भी फॉर्मूला याद करो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो सबसे पहले इसमें से टी स्क्वायर के साथ 9 है तो ये 9 कॉमन करके बाहर, जब 9 को बाहर निकाल दोगे तो बाहर आ जाएगा 3, यानी कि 1/3 बाहर आ गया, और फिर आपके पास बचा dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट में, यहां से 9 कॉमन लिया है तो 25/9, उसको मैंने लिखा 5/3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बोलो इस कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत? बाकी तो फिर से वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, एक्स के जगह t, a के जगह 5/3 प्लस सम कांस्टेंट c। कोई तकलीफ है तो बोले, वरना नोट करें। अब इसमें कुछ वेराइटीज लेके आऊंगा मैं।
इंटीग्रेशन dx बाई साइन एक्स प्लस सेक एक्स, ये दिखने में एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा है लेकिन है वैसा ही। कैसे, मैं बताता हूं। पहले आप इसको नोट करें, पुराना वाला कहानी। मिटाएं। तुम लोग घर पे एक प्रोजेक्टर लगवा लो, बड़ा वाला, मस्त प्रोजेक्टर पे देखना, मजा आ जाएगा। अमीर आदमी हो तुम लोग, अमीर आदमी हो। 10-15 हजार का प्रोजेक्टर में क्या जा रहा है? 15-20 हजार का तो फोन यूज कर लेते हो तुम लोग। वाह, इसका दुख दुख देखो, इसका दुख। चलिए सब लोग यहां देखें भाई, कैसे देखो इसको उस फॉर्मेट में मैं चेंज करता हूं। dx बाई साइन एक्स प्लस सेक एक्स। सबसे पहले तो मन में ख्याल आया सर कि ये सेक एक्स से हमारा कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, तो इसको हमने लिख लिया 1 बाई कॉस एक्स। साइन कॉस देख के हमेशा अच्छा लगता है। एलसीएम लिया और इस कॉस एक्स को ऊपर भेज दिया, तो ऊपर आ गया कॉस एक्स डी एक्स और नीचे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन एक्स कॉस एक्स को देख के तो मन में एक ही ख्याल आता है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन 2x बन जाएगा, तो मजा आएगा जीवन में। तो 2 नीचे तो 2 ऊपर भी, तो ऊपर आ गया 2 cos x और नीचे आ गया बच्चों 2 sin x cos x बन जाएगा sin 2x प्लस 2। बोलोगे सर sin 2x तो आ गया लेकिन ऊपर वो नहीं दिख रहा है, sin प्लस कॉस sin माइनस कॉस। बना लेंगे, 2 cos x है ना, काफी है बनाने के लिए। देखो 2 cos x को लिखा मैंने cos x प्लस sin x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या फिर माइनस लिख लो, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो, बोलते नहीं। क्या ऐसा लिखने में कोई बुराई है? साइन साइन तो सही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स 2 cos x। बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, सेपरेट कर लो। तो cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x प्लस 2, एक सवाल तो ये बन गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x प्लस 2, ये सवाल दूसरा बन गया। बोलो अब दोनों अलग अलग सॉल्व हो जाएगा क्या? यहां पे साइन 2x को किससे रिप्लेस करोगे? ऊपर प्लस है तो माइनस वाले से, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर से, और यहां पे ऊपर माइनस है तो प्लस वाले से, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 से। छोड़ दूं, आगे कर लोगे बच्चों? हाँ, दोनों अलग अलग सवाल है, कंफ्यूज ना हो। और नीचे फॉर्मूला इस बार जो बनेगा, क्या बनेगा जानते हो? यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन बताएगा? कोई नहीं। 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे टेन इनवर्स आएगा और यहां पे बनेगा बच्चों 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन बताएगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, जिनको फॉर्मूला याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है गधों, अभी भी टाइम है, जल्दी से जाके याद करो, बिना फॉर्मूला सवाल सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो ये आपका होमवर्क एक तरह से हो गया। मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं आपके करने के लिए, इधर लिखता हूं। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ऐसा ही है, इंटीग्रेशन dx बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल वैसा ही है। और एक दे दूं अगर, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x।
ये लो, ये 3 सवाल कंप्लीट कर लेना। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बच्चों क्या करोगे, देखो इसमें sin 2x पहले से है, लेकिन ऊपर cos प्लस साइन cos माइनस साइन नहीं है, तो क्या करोगे, देखो 2 cos x या 2 sin x हो तो उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसमें तो इसमें कुछ मत करना, 2 से पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना और 2 cos x को ऐसे ब्रेक कर लेना, बाकी ये फिर से वही सवाल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कृपया अभी क्लास के बाद इसको जरूर ट्राई करें, नोट करें, फिलहाल इसको प्रैक्टिस हो जाएगा ये 2-3 सवाल से। सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। ये तो सिकंदर ने भी नहीं था सोचा, आने से पहले खुशी लौट जाएगी। छोड़ दूं पढ़ाना? तुम लोगों को पढ़ा के छोड़ दूं? ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाने के बाद मैं सब छोड़ दूंगा, दुनिया ही छोड़ दूंगा। चलो, इंटीग्रेशन x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है खाली दिमाग में? अरे गधो, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x क्या होता है? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। 2 बार आ चुका है, तीसरी बार लिख रहा हूं, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। याद आया? नहीं याद आया तो कृपया वापस जाएं डिफरेंशिएशन में और जरूर जाके पढ़ें, यही इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, लॉग लेके करते हैं बोथ साइड। तो अगर ये याद है तो बहुत बढ़िया बच्चों, पुट करना है आपको x टू द पावर x को t, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेम x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x dx, ये dt बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा dt से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dt, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, और t तुमने किसको माना है, x टू द पावर x को, तो x टू द पावर x प्लस c। क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर x होगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। जिसको इस डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन में संपर्क करें। डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर आई गेस 3 में, शायद मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 में, पूरा डिफरेंशिएशन ही पढ़ना है तुमको। ऐसे जस्ट याद दिलाने के लिए सवाल लिया है मैंने, ये सवाल यहां लेने का कोई मतलब नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी दिख सकता है ये। नेक्स्ट लिख लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन e टू द पावर x। अब कुछ सवाल करते हैं e टू द पावर x के ऊपर, स्पेशली e टू द पावर x के ऊपर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन e टू द पावर x। बेस्ड ऑन e टू द पावर x। सवाल से एक्सप्लेन करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 1 माइनस e टू द पावर x, इसको सॉल्व करना है। सुनो भाई, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, इसका फायदा उठाना है। यानी कि कभी भी अगर e टू द पावर x वाले टर्म को तुम कुछ पुट करना चाहते हो, मेक श्योर कि dx के साथ e टू द पावर x का टर्म हो, e टू द पावर x या e टू द पावर माइनस x, जो भी चाहे यहां पे जरूर आए। अब या तो डायरेक्टली कहीं से दिख रहा है तो ले आओ, नहीं दिख रहा है e टू द पावर माइनस x होना चाहिए, ये माइनस है भाई, e टू द पावर माइनस x।
अगर डायरेक्टली चले आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। जैसे यहां पे तो दिख रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, इसके साथ कुछ नहीं किया, इसको लिखा 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर एक्स, और इसमें ले लिया एलसीएम, और ये ई टू द पावर एक्स को भेज दिया ऊपर, तो ऊपर आ गया ई टू द पावर एक्स डी एक्स, नीचे ये ई टू द पावर एक्स प्लस 1 है, और ये हो गया बच्चों ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऊपर तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स चलने दो, नीचे आ गया ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ मत करो, ई टू द पावर एक्स को t मान लो। डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स के जगह पे आ जाएगा बच्चों डी टी, और नीचे बन जाएगा ई टू द पावर एक्स को t माना है तो टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा भाई 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यानी कि t माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1। क्या बात समझ में आ रही है? लिखो और अगला करो। सनम रे सनम रे, एक दूसरा, अब जैसे इसमें क्या है, इसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि ई टू द पावर एक्स कैसे ऊपर जाए, तो दूसरा जो तरीका है, नीचे से ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लो। क्या बोल रहे हो सर? देखो इधर बोर्ड पे, इन दोनों से ई टू द पावर एक्स कॉमन किया तो अंदर आता b बाई ई टू द पावर एक्स, उसको लिखा b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहां से ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लूं तो c, और ये ई टू द पावर एक्स को भेज दिया ऊपर, तो ये ऊपर जाके बन जाता a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे आ जाता बच्चों b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ई टू द पावर माइनस एक्स में ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, काम खत्म। तो मन करे तो खाली इसको पुट कर लो, बाकी तो कांस्टेंट है, पूरे को मान लो। क्या बोल रहे हो सर? b ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी को ही मान लिया t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होने वाला है, तो फायदा उठाते हैं। डिफरेंशिएट करूं तो b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स विथ अ माइनस साइन, c का जीरो, dx इक्वल टू dt, यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स dx का वैल्यू आ जाता बच्चों, माइनस b को उधर भेज दूं तो माइनस dt डिवाइडेड बाई b, तो e टू द पावर माइनस एक्स dx की जगह पे ये रखा, तो इंटीग्रेशन कहां जाता, a कांस्टेंट है बाहर कर लिया, और इसके जगह पे आ जाता माइनस ऑफ dt डिवाइड बाई b कांस्टेंट है बाहर कर लिया, और इस पूरे को t माना है डिवाइड बाई t, तो माइनस बाहर आ गया माइनस a बाई b, और 1 बाई टी डी टी तो बन गया बच्चों log t प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x, इसको करो। रूट के अंदर से ई टू द पावर 2x कॉमन निकालना, और जो बाहर निकले उसको ऊपर भेज देना, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि इस क्वांटिटी को बाहर निकालो, क्योंकि दूसरा कोई तरीका यहां ई टू द पावर एक्स ऊपर लाने का नहीं है, तो ई टू द पावर 2x, ये ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे सोचो ना, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x ऐसे सोचो, कॉमन निकालूं तो बाहर आता ई टू द पावर एक्स,
और अंडर रूट में बचता यहां पे e टू द पावर -2x -1। e टू द पावर x ऊपर चला गया, ऊपर जाके बन गया e टू द पावर -x dx, और नीचे मन करे तो इसको लिख लो तुम e टू द पावर -x का होल स्क्वायर, देखने में अच्छा लगेगा। इससे मजा ये आया कि e टू द पावर -x को अगर t मान लें और डिफरेंशिएट करें तो -e टू द पावर -x dx बन जाता dt, यानी कि e टू द पावर -x dx को जो है रिप्लेस कर सकता था माइनस ऑफ dt से, तो ऊपर आ जाता बच्चे माइनस ऑफ dt, और नीचे अंडर रूट में आ जाता, इसको t माना है तो t स्क्वायर -1। बोलो फॉर्मूला भाई, 1/√x² - a स्क्वायर। लॉग ऑफ x के जगह t है तो t प्लस √t² -1 प्लस सम कांस्टेंट c। एक डिट्टो सेम टू सेम तुम करके दिखाओ। e टू द पावर x कॉमन करो भाई, बाहर निकालो, बाहर e टू द पावर x/2 आ जाएगा क्योंकि रूट है, दिख रहा है ना। e टू द पावर x/2 बाहर आया, अंडर रूट में बचा 1 - e टू द पावर -x, ऊपर जाके बन गया e टू द पावर -x/2 dx, और नीचे आ गया अंडर रूट में 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर -x/2 होल स्क्वायर, e टू द पावर -x को, बस e टू द पावर -x/2 को मान लो t, डिफरेंशिएट करोगे तो -12 e टू द पावर -x/2, सॉरी डिफरेंशिएशन है, -1 1/2 बाहर आ जाएगा, x के साथ है, इंटू dx इक्वल टू dt, यानी कि e टू द पावर -x/2 dx का वैल्यू -12 को उधर भेज दो तो -2 dt, तो इसके जगह पे आ गया -2 dt, -2 कांस्टेंट है बाहर, ऊपर dt, और नीचे अंडर रूट में आ गया 1 - t स्क्वायर, और अगेन ऐसा लग रहा है जैसे साइन इनवर्स के पास चला गया। कोई तकलीफ है तो पूछे। ये तुम घर पे करना, वैसा ही है। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तुम लोग का किसी दिन छुट्टी रहता है क्या? एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन छुट्टी हो? बहुत दुख की बात है, समझ सकता हूं बच्चे, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कांट डू एनीथिंग। इंटीग्रेशन e टू द पावर x+1 का अंडर रूट dx, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार नीचे कुछ है ही नहीं, और नीचे नहीं है तो बड़ा दिक्कत है सॉल्व करना। अब देखो करते क्या, हाँ इंटीग्रेशन तो समुंदर है बच्चे। इंटीग्रेशन तो
अरे हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहा है, याद होगा ना, रिवाइज करेगा, तुम बार बार रिवाइज करवाऊंगा मैं, याद होगा, बिल्कुल होगा। पहले पढ़ो तो सही, पहले पहले समझते चलो बस। इधर देखो, करते क्या है बच्चे इस फॉर्मेट में, नीचे सबसे पहले तो कुछ होना चाहिए था, सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही था, नीचे ही कुछ नहीं था, ऐसे सॉल्व नहीं होगा इसको। इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज इन द सेंस कि ऊपर से रूट हटाने के लिए अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस वन। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर वाला रूट हट गया, ऊपर आ गया ई टू द पावर एक्स प्लस वन और नीचे आ गया अंडर रूट में ई टू द पावर एक्स प्लस वन dx। और अब कहानी देखो तो कतई सिंपल हो गया, सेपरेट अगर कर दूं तो ई टू द पावर एक्स बाई अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस वन dx और प्लस वन बाई अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस वन dx लिख सकते हैं ऐसा। इसको ध्यान से देखो तो ये एफ एक्स तो ये एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो मन में, क्या इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स। क्या होता था भाई, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, सब भूल गया, इतनी भी जल्दी मत भूलो अरे याद है, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स। और ये पुराना सवाल है, ये थोड़ी देर पहले ये जो है, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इस पे आपका एक होमवर्क रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस वन का रूट dx। नोट करो। देखो भूलना इंसान का नेचर है, ह्यूमन नेचर है, इंसान भूल ही जाता है, इंसान को भूल जाता है, तो इंसान का इंटीग्रेशन को भूलना स्वाभाविक है। इसलिए याद रखने के लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, चाहे इंसान हो चाहे सिलेबस हो। एक इंसान से बहुत दिन तक नहीं मिला जाए तो ब्रेकअप हो जाता है, नहीं हो जाता है, होता है ना। देखो तो ये तो मैथमेटिक्स है भाई, इसका तो कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं, वहाँ इमोशनल अटैचमेंट है तब ना मिलो तो ब्रेकअप हो जाता है, यहाँ तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इसके साथ तो रेगुलर मिलना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं ये सब। समझ रहे हो, समझदार तो तुम लोग हो ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या घर में गधा बोलता है सब, पता नहीं, मे भी उसके साथ भी कुछ इमोशंस जुड़ा होगा उन लोग का, गोरू गधा के साथ। चलिए जी, हेडिंग लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे डिफरेंशिएशन में रूल होता है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो यू भी रूल बोलते थे उसको, पहला फंक्शन को छोड़ो दूसरे को करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को करो, याद है। वैसे यहां भी होता है बच्चे, अगर दो फंक्शन आ जाए कभी भी, ठीक है ना, u इंटू वी, और उसको इंटीग्रेट करना हो, मान लो u फर्स्ट फंक्शन है, ये v जो है वो सेकंड फंक्शन है, तो करते कैसे हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v dx होल dx। क्या कहना चाहते हो सर, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल dx। दिस इज द रूल। अब इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज आता है वो ये आता है कि किसको फर्स्ट लिया जाए किसको सेकंड लिया जाए। अब सवाल में ये तो बोल के देगा नहीं कि इसको फर्स्ट ले लो इसको सेकंड ले लो, ऐसा बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं बच्चों, किसका, आइलेट, नाम सुने हो,
सुन लो, आई लेट, आई लेट, मैं लेट, जहां पे आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चों? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोला गया कि इस सीक्वेंस में आगे बढ़ो, जो पहले मिल जाए वो फर्स्ट, जो पहले मिल जाए वो फर्स्ट, और जो बाद में मिले वो सेकंड। तो किसी ने सवाल पूछा, सर कैसा क्यों, आई लेट ही क्यों, लेट आई क्यों नहीं? हाँ जी, लेट आई क्यों नहीं, वाई आई लेट? किसी के पास कोई जवाब है इसका, ऐसा क्यों बुलाया गया? क्योंकि हाँ भूल गया। देखो, जिस आदमी ने रूल बनाया ना, हरामी आदमी था वो, जिस आदमी ने ये रूल बनाया उसने क्या देखा, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? सेकंड फंक्शन का। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? सेकंड फंक्शन का। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ दिमाग में, डिफरेंशिएशन आसान है कि इंटीग्रेशन आसान है? डिफरेंशिएशन आसान है बच्चे। डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन हर फंक्शन का पॉसिबल नहीं है। पहली बात ये दिमाग में बिठा लो। जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। हट गधा, वो डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं पता होता है, बट डिफरेंशिएशन हम सबका कर सकते हैं। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको इंटीग्रेट करना है उसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए हमें, उसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में, यानी कि सेकंड फंक्शन हम कोशिश करेंगे एक्सपोनेंशियल को मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रेशन आता है, एल्जेब्रिक का भी इंटीग्रेशन आ जाता है, लेकिन लॉगरिथमिक, इनवर्स नहीं पता हमें इसका इंटीग्रेशन। हालांकि कुछ प्रोसेस है, हम करेंगे, बट हम कोशिश करते हैं इंटीग्रेट करने वाले फंक्शन को आसान बनाएं। तो एक छोटा सा लॉजिक ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आता हो उसको सेकंड मानते हैं। डिफरेंशिएशन तो सबका आता है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आता हो उसको सेकंड मानते हैं जनरली, आसान हो जिसका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? बाकी आइलेट फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जांपल सर एक सवाल करके दिखा दो, ये लो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx, ये आ गया। तो देखो आइलेट, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को रहने देना, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x ई टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर x होल dx। तो ये बन गया बच्चों x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x का एक बार और इंटीग्रेशन, अगेन ई टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट c। बात समझ में आ रही है? नोट करो, आई लेट आई। नाराज हो आईपीएल में तो इस बार सट्टेबाजी होने वाला है, पैसा लगाएंगे इस बार, पैसा लगाएंगे आईपीएल में। किस टीम में ऐसे नहीं है, सब पे लगाएंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा जीतने का। मेरा तो वैसे चेन्नई है, और दूसरा एक आरसीबी है जो कभी जीता नहीं, हरामी है। देखते हैं क्या होता है। मिटा दिया जाए? कहाँ आएगा वीडियो?
हाँ हाँ, देखा था मैंने भी। चलो तुम करो, x इंटू टेन इनवर्स x dx। बोलो कौन फर्स्ट फंक्शन? इनवर्स आई, सेकंड आई, फर्स्ट सेकंड करो। मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। बोलो भाइयों, x सॉरी फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई टू माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई टू dx। यहां तक लिख लिया होगा, उसके बाद कोमा में चले गए होगे। देखो कुछ नहीं करना है, 1/2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हालांकि इसका तरीका तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में है। तुम फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक काम करो प्लस 1 माइनस 1, एक 1 ऐड किया, एक 1 सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद सेपरेट कर दो इसके साथ और इसके साथ। बोलोगे सर इससे क्या होगा? देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू, जब इसके साथ करोगे तो कैंसल, खाली dx, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। देखो सॉल्व हो गया क्या? तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 dx हो गया x, और प्लस 1/2, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 1/a का वैल्यू 1 टेन इनवर्स x बाई ए प्लस c। कोई दिक्कत? ये करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स dx करो तो। कॉस रूट एक्स मत लिख देना। आया दिमाग में ना? गलत आया। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या है। আমি জানি তোমার মাথাত কি আছে। चल, तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर 1 को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तुमको क्या लगता है, ऐसे पढ़ा रहा हूं 10 साल से। देखो किसी किसी के दिमाग में आया कि 1 को सेकंड फंक्शन मान लें, गलत। 1 को सेकंड फंक्शन यहां नहीं मानते हैं। कहां मानेंगे हम बताएंगे आपको, यहां पे मानने से नहीं होगा। यहां पे सिंपल एक काम करो, पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर, जो रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर मान लो, डिफ्रेंशिएट करो तो dx इक्वल टू 2t dt। अच्छा सर आगे बताओ। तो ये देखो क्या बन गया, साइन ऑफ, यहां पे टी स्क्वायर रखोगे तो ये बन जाएगा साइन टी इंटू dx के जगह पे आ गया 2t dt। ये लो परफेक्ट, दो फंक्शन आ गया, एक साइन टी एक 2t। चाहो तो 2 को बाहर निकालो, मत निकालो, तुम्हारी मर्जी है। आइलेट से देखो तो पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, तो फर्स्ट सेकंड। अब लगाओ बाई पार्ट्स, फर्स्ट को रहने दो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी
माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज कितना, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी डी टी। अरे सही लिखा है क्या? अरे 2t का इंटीग्रेशन t कब से होने लगा? 2t का डिफरेंशिएशन तब क्या तुम लोग भी हाँ में हाँ मिलाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 2t 2 ना बे गधों। तो कितना आ गया, माइनस 2t कॉस टी, माइनस 2t कॉस टी और प्लस 2 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सम कांस्टेंट c। बोलो सही है क्या? देख लो आराम से देख लो। अब वो जो बच्चे के दिमाग में आया था कि 1 को सेकंड फंक्शन कहाँ मानते हैं बच्चे, उसकी बात कर लेते हैं। कभी कभी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन हो जाता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में भी वो लोग मान लेते हैं। एक्चुअली जब ऐसा सवाल आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ये सवाल जहां पे log या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला आ जाए, इसका कोई पार्टनर ना आए, तो बोला गया कि 1 को सेकंड फंक्शन मान के आप बाई पार्ट्स लगा दो। क्या बोलना चाह रहे हो सर? log x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 1 सबके साथ होता है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, देखना फर्स्ट फंक्शन को रहने दिया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x dx। x ने x को मार दिया तो ये बन गया बच्चों x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन अगेन x प्लस c। आज के बाद याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, x log x माइनस x, और नीचे नोट डाल के ये बात लिखें। पहले इसको लिखो, उसके बाद मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर है तुम। नोट डाल लिए? ट्रिगोनोमेट्री के लिए रूल नहीं, करके देखो ना, फंस जाओगे आगे जाके। खुद से करके देखो, फंस जाओगे, वो सॉल्व होगा ही नहीं। समझे? वो कहानी बढ़ता जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और इंटीग्रेशन में 1 का x होता जाएगा, तो साइन x x कॉस x x आते चला जाएगा और वो इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा। समझे? नहीं, सिर्फ लॉग और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लिखो नोट डाल के, मैं लिखा रहा हूं, वही बात लिखा देता हूं। इफ लॉगरिथमिक and inverse trigonometric functions come alone, if logarithmic and inverse trigonometric functions come alone हाँ COME, come alone, then take unity as the second function and apply by parts। unity मतलब 1, take 1 as the second function, take 1 as the second function and apply by parts, take 1 as the second function and apply by parts, apply by parts, apply by parts। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछ ले,
ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? इसका क्या होता है वैल्यू? 2 tan इनवर्स x। देखो बच्चे, tan इनवर्स x या तो अकेला मानो या तो 2 को इसका पार्टनर है। अगर इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकालते हो तो 1 को सेकंड फंक्शन मानना, 1 को सेकंड फंक्शन मानो चाहे 2 को ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। लगाओ बाई पार्ट, सॉल्व करो तो। इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन को रहने दूं, यानी कि tan इनवर्स x को रहने दूं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 हो जाता बच्चों 2x माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x dx। तो ऐसा लगता है जैसे कि 2x tan इनवर्स x। अच्छा, क्या ये f डैश x बाई एफ एक्स है? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर f डैश x बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा? क्या log 1 प्लस एक्स स्क्वायर? भूल गए फिर से? ऐसे तो नहीं चलेगा। मोहब्बत दो तरफ से होती है, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है। हाँ, ये तो फॉर्मूला है बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज फार्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला। जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना बच्चे, डिफरेंशिएशन पढ़ा तुमने? हाँ, नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो ये मिल गया होता, वहां लिखा रखा है मैंने। सारे इनवर्स के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में बता दिए हैं। अब फिर भी दिक्कत है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल के अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लिया करो उसको। चलो जी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स dx, इसके बारे में बताओ। आपकी नजरों ने समझा। क्या कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स को सेक इनवर्स एक्स लिख दूं? इनवर्स अकेला है, इसका पार्टनर ले लो 1। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करो तो, ट्राई करो तो। हाँ भाइयों, फर्स्ट फंक्शन को रहने देना है, छोड़ दिया। 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो कोई। 1 बाई एक्स अंडर रूट, किसी को याद नहीं है, 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सुना है क्या कभी? पता नहीं सर। अरे भाइयों, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है क्या? हे प्रभु, याद कर लो आज के बाद, कोई बात नहीं। 1 का इंटीग्रेशन x dx, x ने x को मार दिया तो x इंटू सेक इनवर्स x माइनस, देखो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बोलो तो कुछ अच्छे सवाल कराऊं पाई पार्ट्स के ऊपर। इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर dx। क्या हुआ, काजू फेंक दिए तुम? काजू फेंक दिए? बताओ, बिना खाए खराब कर दिए तुम। कितना दिन से बोल रहे हो, खत्म नहीं हो रहा है।
हाँ भाई चलो कुछ नहीं, 1 सेकेंड फंक्शन, लॉग अकेला है, फर्स्ट सेकेंड, ध्यान दे बोर्ड पे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर हो गया 2 इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। x ने x को मारा, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन लॉग एक्स थोड़ी देर पहले कराया, x log x माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बोलो। log x का डिफरेंस, log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो 2 log x इंटू चेन रूल से log x का 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x शहीद हो गया। एक सवाल आया था 80 में, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू लॉग tan x/2 dx। चलो ट्राई करो, कौन फर्स्ट कौन सेकंड? फर्स्ट कौन, cos या log? मानो आगे बढ़ो, ट्राई करो। हाँ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। मन से करो, एकदम आंसर आ जाएगा, बता रहा हूं, मन से किया तो। इसके बाद मैं 2-4 अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, अपने पसंद के सवाल। log of 10x/2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स या माइनस एक्स, चेक करो। सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुकून मिला आंसर सुन के। चलिए देखिए बाकी लोग, फर्स्ट फंक्शन को रहने देना है, यानी कि log 10x/2 को छोड़ दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाता है sin x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x/2 कर रहा हूं। देखना सबसे पहले log का 1/x यानी कि 1/10x/2 इंटू चेन रूल से 10x/2 का हो गया sec² x/2 इंटू चेन रूल से x/2 का हो गया 1/2, डिफरेंशिएशन का काम खत्म, इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब क्या क्या कुछ कटेगा तो काट देंगे, और क्या। यहां पे आ गया sin x इंटू लॉग 10x/2, इधर देखो, इसको लिखा sin x/2 बाई cos x/2, cos x/2 ऊपर आ गया तो ये बन गया cos x/2 बाई sin x/2। ध्यान से देखना, sec² x/2 को लिखा 1/cos² x/2। सब x/2 में चल रहा था तो मन में ख्याल आया कि sin x को भी मैं लिख लूं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ताकि जो कैंसिल हो वो कट जाए। काटते हैं, cos x/2 मिलके cos² x/2 को खा गया, sin x/2 ने sin x/2 को मार दिया, सब खत्म बच्चे, 2 से 2 उड़ गया, तो यहां खाली dx बचा, तो x आ गया, एक खत्म, आंसर आ गया sin x इंटू log 10x/2 माइनस x प्लस c, दिस इज आंसर। बोलो कोई तकलीफ? अब
अब 3-4 सवाल मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, तो बस पेशेंस के साथ देखते जाएं और लिखते जाएं। आज थोड़ा सा लंबा ले रहा हूं क्लास, थोड़ा सा, पता नहीं क्यों ले रहा हूं, बस ऐसे ही मन कर रहा है, चाह रहा हूं कि बाई पार्ट्स खत्म हो जाए। इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 इंटू लॉग x dx। बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। ये हो गया सबका, मिटाऊं? बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड? लॉजिकली लॉग को फर्स्ट, ये सेकंड है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है क्या? नहीं आता। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेता हूं मैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2, ताकि मैं इसको डायरेक्टली यूज करूं। देखना, सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लिया टी स्क्वायर, क्योंकि पावर 3/2 था तो टी स्क्वायर मानेंगे तो फ्रैक्शनल पावर जाएगा। डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का 2x dx, इधर आ गया 2t dt, 2 ने 2 को मार दिया, x dx के जगह पे t dt, और नीचे इसको माना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो ऊपर t है नीचे टी क्यू है, एक t कैंसिल हो जाएगा, 1/t स्क्वायर dt आ जाता, और 1/t स्क्वायर का -1/t, यानी कि -1/t का वैल्यू ये रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? ये बताओ पहले। इसको मैंने पहले अलग से इंटीग्रेट कर लिया ताकि इसको मैं इधर यूज करूं। बात समझ रहे हो? अब देखो, बाई पार्ट्स लगा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो निकाल के रखा है। हाँ, एक t ऊपर भी था ना बच्चे, अरे ऊपर एक t है ना, x dx के जगह पे t dt, एक t उड़ा ना। देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये रहा सर, -1/√x² - 1 माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये माइनस बाहर निकाल दो तो प्लस हो जाएगा, 1/√x² - 1 dx। बताओ भाई, माइनस ऑफ log x डिवाइडेड बाई √x² - 1, इसका इंटीग्रेशन कौन बोलेगा? तुम्हारी मेमोरी जो है ना, तुम्हारा जो दिमाग है, उसको निकाल के 3 इडियट में। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो। सेक एक्स नहीं बच्चे, सेक इनवर्स एक्स। शाबाश मैडम, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले तो आया था सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये था, याद करो, थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले। तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो गया। थ्री इडियट में नहीं बोलता है, इनके दिमाग को निकाल के बाजार में बेचा जाए तो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, बिकॉज दे आर अनयूज्ड ब्रेन्स। तो तुम्हारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। ला 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 ला। और देखें, देखते जाएं। मिटाऊं? क्या क्या? रिवर्स ट्रेन या रिवर्स चेन? हाँ बच्चे, एक तो है बाई पार्ट्स में चेन रूल है, मैं बताऊंगा।
पता नहीं वो तुम्हारे से मिलता जुलता है कि नहीं, उसका मुझे अंदाजा नहीं है। अगला सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा बच्चे, रुक जाओ। अब पता नहीं बच्चे, यूट्यूब में तो बहुत सारे मेथड हैं, लोग आजकल बहुत सारे नए नए मेथड्स लेके आ गए हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन अपने को उसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, देखेंगे ज़रूरत हुआ तो। x इंटू साइन एक्स इंटू सेक क्यू एक्स डी एक्स, ध्यान दें बोर्ड पे। ऐसा लगता है सर 3 फंक्शन आ गया, क्या करें? 3 फंक्शन को सबसे पहले तो 2 फंक्शन की नज़र से देखना होगा बच्चों। बोर्ड पे देखें सब लोग, x इंटू साइन एक्स इंटू, मैं क्या करता हूं सबसे पहले सेक को, तो भाई इसको हटाओ, इसको लिखा मैंने 10 सेक स्क्वायर एक्स, हाँ बहुत बढ़िया, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। एक काम करो, इसमें लिखो एक 1 बाई कॉस एक्स और एक सेक स्क्वायर एक्स को रहने दो dx। एक कॉस को अलग कर लिया, एक सेक को अलग किया, उसको 1 बाई कॉस लिखा, और साइन बाई कॉस बन गया 10, यानी कि x इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये जो फंक्शन है ना बच्चे, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन आसान है, सोच के देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या इजी है ये? किसको क्या पुट कर लें? 10x को t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां अवेलेबल है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाता है dt। रिप्लेस कर दो तो ये t और सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया dt, और t dt का इंटीग्रेशन बच्चों t स्क्वायर बाई 2, और t माना है 10x को, तो ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होता, इसका इंटीग्रेशन। अब लगाओ बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन को रहने दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का तो 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन ये रहा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी कहानी बाकी है, कौन बताएगा 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? करवा चुका हूं मैं, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का बाकी सब तो सेम, माइनस 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस सी। कभी भी 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दुनिया में आ जाए तो उसको सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर की तरफ लेके जाते हैं। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद। 2 सवाल और बच्चे आज के लिए, दोनों अच्छे सवाल हैं। ओहो फिर क्लास है, मुझे था। इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इस सवाल को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, हालांकि सॉल्व करने के बाद आसान हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। मन में ख्याल आएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, tan इनवर्स x को t पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt बन जाता, लेकिन पावर 3/2 है। दिक्कत यह है कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म हटेगा नहीं। अब सुनो सब लोग ध्यान से, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये मैं करूंगा, अगला होमवर्क दूंगा, ठीक है ना? देखो सबसे पहले tan इनवर्स x है, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दुनिया में अगर कहीं दिख जाए
अरे वीडियो भाई काहे ब्लर हो जाता है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाता है तुम भी इंटीग्रेशन को। ठीक है अभी देखो, तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी दुनिया में दिखे तो टेन इनवर्स एक्स को सबसे पहले टी मान लो, बाई पार्ट्स बाद में। डिफरेंशिएट करो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी टी बन जाता। सुनते जाना। चला इसके पास, अब t के टर्म में रिप्लेस करना है। अगर टेन इनवर्स x को t माना बच्चों तो x का वैल्यू क्या tan t हो जाता। अगर टेन इनवर्स यहां से हटेगा तो उधर जाके tan t बन जाएगा। तो x के जगह पे आ गया tan t इंटू टेन इनवर्स x को हमने t माना है। नीचे देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, कंफ्यूज मत होना। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है। बोलो सही लिख रहा हूं, dx है। तो मैं dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो मैं dt लिख दूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन tan t इंटू टी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया dt, लेकिन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ बच गया, तो x के जगह पे रख दो tan t, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर टी पावर हाफ। और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी कितना हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी रूट लगा है तो गायब, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऊपर चल रहा है टी tan टी और नीचे बचा बच्चों सेक टी। कोई दिक्कत, tan टी को लिखा साइन बाई कॉस, सेक टी को लिखा 1 बाई कॉस, कॉस ने कॉस को मार दिया, क्या दिख रहा है, आगे हो जाएगा। ये सवाल हम कर चुके हैं, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है क्या, 2 मिनट और, 2 मिनट और, एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, ऐसा ही सवाल है, बढ़िया सवाल है, पैसेंस के साथ ट्राई करना। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। स्टार्ट वहीं से करना है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को t मानना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, उसका डेरिवेटिव भी है। याद रहे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नोट करें। अब इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बहुत लंबा चैप्टर है, पैसेंस के साथ पढ़ना, बहुत लंबा, इसलिए मैं पूछ रहा था किसी दिन खाली हो तो 2-3 घंटे का क्लास लेने के मूड में था मैं, बट तुमने तो पहले ही सरेंडर बोल दिया। समझ रहा हूं तुम्हारा तकलीफ में, क्या करोगे बच्चे, स्टूडेंट लाइफ होता ही ऐसा है। सब लोग बोलता है स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। एक्चुअली लाइफ कभी गोल्डन हो ही नहीं सकता है। क्या क्या